तो भी प्रॉफिटेबल इन ट्रेडिंग एक चीज़ बहुत मैटर करती है जो कि है स्ट्रैटेजी। अब इसी स्ट्रैटेजी को बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, इसी की वजह से आपका इनकम बढ़ता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप एक अपनी ओन स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो और उसमें 4 पॉइंट्स दूंगा जिसको यूज़ करके आप एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी बना सकते हो। और इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी भी बनाऊंगा मैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो, बट उसको बैक टेस्ट करना क्योंकि वो अभी मैं एकदम रॉ बनाऊंगा, इसीलिए बैक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बिफोर बिगनिंग मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक स्ट्रैटेजी में क्या क्या चाहिए होता है। पहला, इंस्ट्रूमेंट आपका एकदम डिफाइंड होना चाहिए कि आप किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करोगे। हर इंस्ट्रूमेंट अलग अलग बिहेवियर दिखाता है, इसीलिए एक स्ट्रैटेजी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में नहीं चल सकती। इसीलिए पहला हो गया पॉइंट मेरा, इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करना। अब सेकेंड पॉइंट हो गया मेरा टाइम विंडो। टाइम विंडो बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हर सेशन में हर इंस्ट्रूमेंट अलग तरीके से बिहेव करता है, हर अलग तरीके से मूव करता है। इसीलिए एक टाइम विंडो फिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी मैं इस वीडियो में करूँगा। और थर्ड होगा मेरा एंट्री सेटअप, कि क्या वो सर्कमस्टांसेस होंगे जिसमें मैं एंट्री लूँगा। और चौथा होगा मेरा एग्जिट सेटअप, कि मेरा इतना मुझे रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, इतना मेरा रिस्क रिवॉर्ड हो जाए तो मैं 50% कर लूँ। ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक एग्जिट सेटअप के लिए। तो शुरू करते हैं। इसमें जैसे आप देख लो मैं ईथ पे हूँ। अब इसमें एक इंडिकेटर की मदद लूँगा, वो है मेरा FXN एशियन सेशन रेंज। अब इससे क्या है कि हर सेशन अलग अलग दिख जाएंगे मुझे कि सेशन मेरे अलग अलग कौन कौन से टाइम पे शुरू हुए थे। अब इससे मुझे पता लग गया कि एशियन सेशन कब शुरू होगा, लंदन और न्यूयॉर्क, सिंपल। अब देख सकते हो जैसे इसमें ए हो गया मेरा लंदन, वो ए हो गया एशिया, एल हो गया लंदन, एन हो गया न्यूयॉर्क। अब इसको कैसे हम बना सकते हैं, तो इसमें पहले आप बिहेवियर को समझो कि क्या बिहेवियर है मार्केट का। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि एशिया और न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मूव आ रहे हैं। अगर आप देखोगे एशिया में 545 584, बट लंदन में सबसे कम मूव आ रहे हैं। तो अब मैं इसमें ऐसा कर सकता हूँ कि मैं एशिया में बनाऊँ या फिर न्यूयॉर्क में बनाऊँ। लंदन को मैं स्किप कर दूँ क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मूव दिख रहे हैं, इसीलिए। तो एक काम करते हैं, पहले एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते हैं। तो ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट का रीजन है, ये मेरा रेजिस्टेंस का रीजन है। यहाँ से मार्केट बाउंस कर रहा है, ठीक है। और एक बार यहाँ भी बना लेते हैं। ये मेरा एक रेजिस्टेंस का रीजन है और ये मेरा एक अच्छा सपोर्ट का रीजन है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे मैं देखता हूँ 15 मिनट पे कुछ बन पाता है। तो देखो स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये तो मैं एकदम रॉ बना रहा हूँ कि कैसे आप समझोगे कि एक स्ट्रैटेजी बनती है। अपनी स्ट्रैटेजी बनाना बहुत ज़्यादा टाइम लेती है, बहुत ज़्यादा पेशेंस लेती है और बहुत सारी बैक टेस्टिंग लगती है उसमें। इसीलिए मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि एशिया मेरा 497 टू न्यूयॉर्क 6। मैं इसमें एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जब भी मेरा एशिया ओपन हो रहा है तो यहाँ पर वो एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे ले रहा है अच्छे से,
फिर मूव कर रहा है, या फिर उसे ब्रेक कर रहा है तब एक मूव दे रहा है। और सेम मैं न्यूयॉर्क में देख पा रहा हूँ कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ इसका, तो बहुत अच्छा। अगर आप इसका एग्जांपल देखोगे, ये मेरा लंदन सेशन था। अब इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पर हुआ है। न्यूयॉर्क जैसे ही ओपन हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन। ठीक है, मैं एक चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जैसे ही मेरा एशिया ओपन हो रहा है, उसमें कोई भी वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा है या फिर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा रैली कर रहा है। जैसे अगर आप इसमें देखोगे, यहाँ पर मेरा ये चला था, न्यूयॉर्क ख़त्म हुआ, यहाँ से मेरा एशिया जैसे शुरू हुआ, उसकी इस कैंडल ने, शुरू होते ही कैंडल ने ब्रेक करा, ब्रेक करके अब मूव करा। न्यूयॉर्क का अभी नहीं देखते हैं कि न्यूयॉर्क में मुझे थोड़े से एग्जांपल ऐसे दिखे कि उसमें ब्रेक करके मूव नहीं दे रहा है। इसमें भी थोड़ा सा एक फॉल्स मूव है एशिया में। इसमें देखो वही हुआ, मार्केट जा रहा था, सपोर्ट लिया, ब्रेक करा इसका, ब्रेक करके अप, बट अगेन डाउन। ठीक है, और प्रीवियस देखते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो एशिया में ओपन हुआ, प्रीवियस का, प्रीवियस सेशन का उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिया यहाँ से, डाउन मूव। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या करा, एशिया सेशन का मुझे दिख रहा है, टाइम विंडो में सिलेक्टेड है एशियन सेशन की ओपनिंग। अब ओपनिंग में क्या है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे ही वो प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तो एक अच्छा मूव दे रहा है। और अगर हम इसे और थोड़ा पीछे जाएं, प्रीवियस ओपन बनेगा यहाँ पर, अब लॉस। ठीक है, और देखते हैं। यहाँ से इसने ब्रेक करा इसका, डाउन, ब्रेक अप। हाँ ठीक है, तो इससे मुझे इथेरियम का एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि जब भी मेरा एशिया ओपन हो रहा है तो प्रीवियस सेशन का वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है जैसे ही मेरा ओपन कर रहा है। अब वो किसी भी मेरे रेजिस्टेंस को ब्रेक करे या फिर किसी भी प्रीवियस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे प्रीवियस सेशन का, तो वो एक अच्छा रैली मूव दे रहा है। तो इससे मुझे क्या पता लग रहा है, टाइम विंडो में सिलेक्ट कर ली एशिया की ओपनिंग, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में सिलेक्टेड है इथेरियम है। ठीक है, अब मैं इसमें एक एंट्री मॉडल डालता हूँ कि क्या ऐसी चीज़ होगी तो एंट्री मिलेगी। एक करा, अप, डाउन। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि प्रीवियस सेशन में जैसे ही कोई मार्केट स्ट्रक्चर नीचे आ रहा था, ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होते ही अप रैली दी एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल में। ठीक है, तो एक मुझे हेल्दी कैंडल चाहिए फॉर द मूव। यहाँ से जा रहा था, ब्रेक अप। ठीक है,
अगर आप इसमें भी देखोगे तो यहाँ से मेरा मार्केट आ रहा था, ये मेरा एक सपोर्ट रीजन उसने ब्रेक करा है, यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक। हम्म ठीक है, तो इससे मुझे क्या समझ में आ रहा है, अब देखो प्रीवियस में आ गया मैं, ये मेरा संडे को मैं देखूंगा, नहीं मंडे को देख रहा हूँ। प्रीवियस सेशन में जैसे ही मेरा इस कैंडल ने ब्रेक करा, तो देखो कितनी अच्छी रैली आई। तो मुझे इससे बिहेवियर समझ में आ रहा है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में डिफाइंड है, ठीक है, टाइम विंडो डिफाइंड है। अब एंट्री मॉडल के लिए मैं रखा है कि एक कोई भी हेल्दी कैंडल, हेल्दी वॉल्यूम वाली कैंडल, उसमें मैं एंट्री लूँगा। और अब मुझे इसको देख के ये चीज़ तो लग रही है कि 1:2 तो मुझे मिल ही रहा है एटलीस्ट, क्योंकि अगर मैं इधर भी रखूँ और इसको मैं प्रीवियस अपने उस पर भी रखूँ तो 1:1.1:2 आराम से मिल रहा है मुझे। और मैं अगर इससे 1:1 पे आके भी ट्रेल कर दूँ तो ठीक है। अब एंट्री मॉडल मेरा ठीक है, एंट्री मॉडल मेरा कि एक हेल्दी वॉल्यूम कैंडल होनी चाहिए, उस पर मुझे 1:2 मिल ही रहा है। एग्जिट मॉडल कि जैसे ही मेरा सिंपल है, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जैसे ही मेरा 1:1 अचीव होगा, मैं उसे अपने एसएल को ट्रेल कर लूँगा टू द स्टॉप लॉस। सिंपल एंट्री वो है, एग्जिट मॉडल भी है, ठीक है। अब इसको मैं और देखता हूँ, इसको मैं और ज़्यादा डिफाइन कर सकता हूँ यूजिंग और इंडिकेटर्स, ईएमए वगैरह लगा के, या फिर मैं और ज़्यादा जैसे मैकडी हो गया, बहुत सारी चीज़ें लगा के कर सकता हूँ, बट मैं इंडिकेटर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसीलिए। अब इसमें भी आप देखोगे इस प्रीवियस ने एक हेल्दी कैंडल ने इसे ब्रेक करा, ब्रेक 1:2 नहीं मिला होगा, आई गेस सो। प्रीवियस पे रख के 1:2 मिला है, ठीक है। मेरा इसमें एंट्री मॉडल डिफाइंड है, एग्जिट मॉडल डिफाइंड है। अब मुझे इसे बैक टेस्ट करना है और देखने के लिए कि क्या ये मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। और मैं पहले बता रहा हूँ, इसको यूज़ करने से पहले आप बैक टेस्ट करो, क्योंकि ये मैंने एकदम रॉ बनाई है। इसमें और बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं कि इस सपोर्ट पे, इस लेवल पे बहुत सारी चीज़ें डल सकती हैं अभी तो। लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे आप डिफाइन कर सकते हो, कैसे आप बिहेवियर समझो मार्केट का। मैंने आप कैसे मार्केट के बिहेवियर को समझोगे, कि बिहेवियर को समझ के ही पता लगेगा कि इस सेशन में वो क्या मूव दे रहा है। अब सेम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने तो अभी ईथ में करा, ईथ में मुझे पता लग गया एशिया में सबसे पहले मैंने क्या देखा कि एशिया और न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा मूव आ रहे हैं, लंदन में सबसे छोटे मूव आ रहे हैं। तो मैं मोस्टली उसमें ही जाऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा मूव आएँगे और मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैं एशिया पे गया। एशिया में देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा ही प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है। अब इसमें मैं देखा था कि प्रीवियस के जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे रहा है, वो एकदम ब्रेक करके 1:2 मुझे दे ही रहा है। और 1:1 पे अगर मैं एसएल ट्रेल कर रहा हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जैसे अगर मैं इसका भी एग्जांपल लूँ, इसके मैं प्रीवियस पे रखूँगा, 1:2 तक मुझे मिला। अगर मैं इसको एसएल तक ट्रेल भी करता, 1:1 पे अगर ट्रेल करता, सपोज़ मैंने इसे 1:1 पे ट्रेल कर दिया। तो इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही था कि आप कैसे एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड कर सकते हो, कैसे उसे डिप्लॉय कर सकते हो, उसको बैक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है बाय यूजिंग अ राइट स्ट्रैटेजी फॉर ट्रेडिंग। So let's end the video. I will see you in the next one.